गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माई इंडिया टू टेक। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। ओके, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, यानी कि हम लोगों में कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर टू टाइप्स। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर are two types। कितने तरह का होता है? दो तरह का। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर कितने तरह का? दो तरह का। जो पहला है उसका नाम है ह्यूमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ह्यूमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एंड सेकेंड जो है वो है आपका जीन रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर। जीन रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर। ठीक है, ये दो तरह का डिसऑर्डर है ना? ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर कितने तरह का है? दो तरह का। एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और दूसरे को जीन डिसऑर्डर। ठीक है, एक हो गया ह्यूमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा हो गया जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। ये दो तरह का डिसऑर्डर जो है वो पाया जाता है, देखा जाता है ना? ह्यूमन में जीन डिसऑर्डर और दूसरा जो है मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और जीन डिसऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग जो है वो पहले जीन डिसऑर्डर को देखते हैं और फिर जो है हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को देखते हैं। ओके, किसको देखते हैं? जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। तो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर किसको बोलते हैं? अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसको हम लोग जो है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्यों इसको हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं, है ना? क्यों इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं? क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है मेंडल ने जो है जितने भी डिसऑर्डर्स को बताया था वो सब कैसा डिसऑर्डर था? तो वो सब डिसऑर्डर जो था, है ना, वो सब डिसऑर्डर जो था मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि मेंडल ने जो डिसऑर्डर डिस्क्राइब किया था वो सब जीन रिलेटेड था। ओके, मेंडल ने जो जो डिसऑर्डर बताया था अपने थ्योरी पे वो सब कैसा था? जीन रिलेटेड डिसऑर्डर था। ओके, इसीलिए ये जीन रिलेटेड डिसऑर्डर को हम लोग बोलते हैं क्या? मेंडेलियन डिसऑर्डर, है ना? दिस डिसऑर्डर डिटरमाइंड बाय जीन म्यूटेशन। हम लोग अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? तो दिस डिसऑर्डर determined by gene mutation।
दिस डिसऑर्डर डिटरमाइंड बाय जीन म्यूटेशन, ठीक है, डिटरमाइंड बाय जीन म्यूटेशन। ये जो डिसऑर्डर है वो डिटरमाइन होता है किसके द्वारा? जीन म्यूटेशन के द्वारा। और जीन म्यूटेशन जो है हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये जो डिसऑर्डर है वो किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? जीन म्यूटेशन के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे कुछ जीन रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर, और इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है क्या? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। ओके, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो सबसे पहला जीन डिसऑर्डर जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, मिटा दे इसको। तो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे पहला जो है वो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, और जीन रिलेटेड डिसऑर्डर में सबसे पहला जो है वो हम लोग देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो आपको पता होगा कि लोगों को जो है ना, रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं पता चल पाता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ओके, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कैसा डिसऑर्डर है? तो हम लोग बोलते हैं इसको कि इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये जो है सेक्स क्रोमोसोम पे रहेगा, लेकिन अगर सिंगल रहा तो रिसेसिव फॉर्म में रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। इन दिस डिजीज ह्यूमन डिस्क्रिमिनेट ठीक है, ह्यूमन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर जाएगा रेड और ग्रीन कलर, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो रेड कलर देख रहा है या ग्रीन कलर, ठीक है। दिस डिजीज डिस्कवर्ड बाय विल्सन, और सबसे पहले दिस डिजीज डिस्कवर्ड बाय विल्सन। इसको जो है विल्सन नाम के आदमी ने सबसे पहले, विल्सन नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले 1911 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। इन 1911 सबसे पहले इसको विल्सन नाम के व्यक्ति ने डिस्कवर किया था, जिसमें वो क्या होता था कि उन्होंने देखा कि ये जो है वो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है हमारा आई, बाकी सब कलर को नॉर्मल देख रहा है, ठीक है, सारे कलर को नॉर्मल देख रहा है, सिर्फ ग्रीन और आपका जो है वो रेड कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। हम लोग देखते हैं दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू, दिस डिसऑर्डर ये होता क्यों है? तो अगर हम लोग देखें तो दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू, ये क्यों होता है? तो हम लोग देखते हैं कि दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन, म्यूटेशन के कारण होता है, म्यूटेशन इन सर्टेन जीन, कुछ जीन जो किस पे प्रेजेंट हो, है ना, सर्टेन जीन ऑफ एक्स क्रोमोजोम, किस पे प्रेजेंट हो? एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट हो, ठीक है, इस पे प्रेजेंट हो, एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट हो, ठीक है।
हम लोग देखते हैं इट अकर इन अबाउट 8% ऑफ मेल एंड 0.4% इन फीमेल। हम लोग अगर देखें इट अकर, इसका जो रेशियो है होने का, ठीक है, वो हम लोग क्या देखते हैं, इट अकर इन अबाउट 8% इन मेल एंड 0.4% इन फीमेल। ठीक है, फीमेल में ये काफ़ी कम होगा, मेल में थोड़ा सा ये ज़्यादा होता है। ठीक है, मेल में क्यों ज़्यादा होगा तो अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये कैसा डिजीज है। तो ये जो है वो आपका रुकिएगा, है ना, 8% इन मेल एंड 0.4% इन फीमेल। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये जो है रिसेसिव डिजीज है ना, और फीमेल में जो है और किस पे प्रेजेंट रहता है, एक्स क्रोमोसोम पे। तो एक्स क्रोमोसोम फीमेल जो है वो जब तक उसमें दोनों जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में नहीं आ जाए, यानी एक्स जो है वो दोनों जो है वो अफेक्टेड ना आए, तब तक जो है उसमें होगा ही नहीं, है ना। और मेल जो है वो क्या होता है, एक्स और वाई, वहाँ पे एक ही एक्स पे रहेगा तो हो जाएगा। मेल क्या है, हेट्रोजाइगोट होता है, और फीमेल क्या है, होमोजाइगस होता है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस के कारण इसमें हो जाता है। ठीक है, हम लोग क्या देखें कि इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इन दिस डिसऑर्डर ह्यूमन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ह्यूमन जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, है ना, गड़बड़ा जाता है किसमें, रेड और ग्रीन कलर में। दिस डिजीज को जो है वो विल्सन ने खोजा था, और ये एक्स क्रोमोसोम में सर्टेन म्यूटेशन के कारण होता है। ये ज़्यादा जो है वो मेल में और बहुत कम नाम मात्र का जो है वो फीमेल में होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये कैसे होता है, आखिर क्या रीज़न है कि मेल में ज़्यादा। तो अभी हम लोग क्रॉस करके भी देखेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि मेल में ये ज़्यादा और फीमेल में कम। हम लोग लिखते हैं कि इट इज़ ड्यू टू ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। इट इज ड्यू टू ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इन मेल एंड, और क्या देखते हैं हम लोग कि फीमेल हैव टू, एंड फीमेल हैव टू। ठीक है, फीमेल में दोनों जो है दोनों एक्स ही क्रोमोसोम होता है, और मेल में क्या होता है, दोनों एक एक्स एक वाई। इन फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन फीमेल ड्यू टू हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन फीमेल ड्यू टू हेट्रोजाइगस कंडीशन कलर ब्लाइंडनेस इज रेसेसिव। रेसेसिव कलर ब्लाइंडनेस क्या हो जाता है, रेसेसिव है। किसके कारण से, सॉरी, इन फीमेल होमोजाइगस। ठीक है, फीमेल में होमोजाइगस के कारण, सॉरी हेट्रो नहीं, होमो, सॉरी, इन फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन, हाँ सॉरी ठीक लिखे थे हम लोग। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन के कारण, जैसे क्या कि अगर एक्स एक्स है तो एक एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है ना, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो है वो रेसेसिव फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, अगर जो है एक्स सी और एक्स सी रहता तो ये होमोजाइगस कंडीशन हो जाता, तब जो है हम लोग कलर ब्लाइंडनेस, तब ये जो है वो क्या हो जाता, इफेक्टेड, और इस तरह का कंडीशन आने का चांसेस जो बहुत
इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और मेल में क्या होता है, तो मेल में अगर हम लोग देखें तो एक एक्स, सबसे पहले इसमें क्या होता है एक्स वाई, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में, और ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन किस पे रहता है, एक्स पे। तो एक ही एक्स पे रहा तो ये कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, है ना। इस कारण से मेल जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, फीमेल क्या हो जाता है, वो एक एक्स पे रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो रिसेसिव फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। फीमेल दस कैन जेनेटिक कैरियर, और ड्यू टू दिस female is called जेनेटिक कैरियर। इसीलिए इसका जो कैरियर कौन होता है, फीमेल, क्योंकि मेल में अगर रहा तो मेल क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, है ना। हम लोग एक क्रॉस करके देखेंगे अभी इसी चीज़ को, ठीक है। मिटा देते हैं इसको और हम लोग क्रॉस को देखते हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो एक ये एक्स क्रोमोजोम पे रहता है, और फीमेल में जो है वो दोनों एक्स ही क्रोमोजोम रहा। अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एक्स पे रहा कलर ब्लाइंडनेस का जीन और एक पे नहीं रहा तो फीमेल कैरियर हो जाएगी, अफेक्टेड नहीं। लेकिन आने की फीमेल अगर ये इस तरह का हेटेरोजाइगस रहा तो फीमेल जो है वो क्या हो जाएगी, कैरियर। लेकिन अगर मेल जो है वो एक्स और वाई के साथ रहा तो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड, है ना। फीमेल में एक क्रोमोजोम पे है तो कोई इफेक्ट नहीं, फीमेल में है तो अफेक्टेड। और यही रीजन है कि फीमेल को हम लोग बोलते हैं क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर कैरियर, है ना। हम लोग जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो हम लोग सबसे पहले जो है वो पेरेंट ले लिए मेल और फीमेल, है ना। हम लोग ले लेंगे क्या, पेरेंट, एक ले लिए फीमेल और दूसरा क्या ले लिए, पेरेंट मेल, ठीक है। एक मेल पेरेंट और दूसरा फीमेल पेरेंट, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि फीमेल पेरेंट जो है वो कैरियर है। अगर इसका हम लोग जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप, तो क्या होगा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स सी एंड वाई, और यहाँ पे हो जाएगा ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स हो जाएगा चूँकि फीमेल है, या क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जब यह गैमेट बनेगा, क्या बनाएगा, गैमेट्स। तो गैमेट्स कैसे बनेगा, जब यहाँ पे गैमेट्स बनाने की बारी आएगी तो यहाँ पे जो गैमेट बनेगा वो कुछ ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स इस तरह का गैमेट बनेगा, और दूसरा जो गैमेट बन सकता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स, इस तरह दो ही तरह का गैमेट जो है वो बनेगा, एक्सी और एक्स। यहाँ पे जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक्स और ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस वाई, ठीक है। ये दो तरह का जो है वो बना, एक बना क्या, एक्स गैमेट, और एक बना क्या, वाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इसमें जो है वो क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, है ना। तो हम देख सकते हैं क्या, ये इसके साथ फर्टिलाइज कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, और ये इसके साथ भी कर सकता है। तो हम लोग रेशियो देखते हैं क्या आता है इसका, हम लोग रेशियो देखते हैं तो कैसे आता है, यहाँ पे क्या, ऑटोसोम क्रोमोसोम प्लस एक्स सी और यहाँ पे एक्स, ये आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोसोम क्रोमोसोम प्लस एक्स सी और वाई, ये आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटोसोम क्रोमोसोम प्लस एक्स एक्स, और यहाँ क्या पे आ जाएगा क्या, ऑटोसोम क्रोमोसोम प्लस एक्स और वाई। तो हम लोग क्या देखें, ये जो है वो नॉर्मल मेल, ये जो है वो नॉर्मल फीमेल, ये जो है अफेक्टेड मेल, और ये हो जाएगा क्या, कैरियर, ये हो जाएगा क्या, कैरियर फीमेल, ठीक है। आने की इसकी मम्मी जो है वो कैरियर थी, तो बच्चा जो है, मेल बच्चा जो है
वो आपका नॉर्मल भी हो सकता है, अफेक्टेड भी हो सकता है। फीमेल बच्चा जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है और कैरियर भी हो सकती है। ये आता है क्या, रिजल्ट, है ना। रिजल्ट क्या आया, तो नॉर्मल भी आ रहा है और अफेक्टेड भी आ रहा है। ठीक है, दोनों तरह का रिजल्ट आ रहा है। हम लोग जो है वो दोनों तरह के रिजल्ट को देख रहे हैं। ओके, तो अगर हम लोग बात करें तो 50% क्या है, नॉर्मल है ना। ये दोनों जो है वो क्या आया, 50% नॉर्मल, 25% चांसेस बनता है अफेक्टेड का, 25% कैरियर का। ठीक है, इस कंडीशन में टोटली अगर हम लोग देखें तो मेल और फीमेल जो है वो, मेल जो है वो कैरियर हो सकती है या नॉर्मल। अगर इसी को हम लोग पेडाग्री जो पढ़े थे तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है। दोनों के बीच क्या हो रहा है, मेटिंग हो रहा है। तो इसका जो बच्चा आएगा वो हम लोग कितने तरह का देख रहे हैं, है ना, कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है मेल, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, अफेक्टेड है। अगर फीमेल यहाँ पे जो है वो कैरियर रही तो मेल भी क्या हो जाएगा, कैरियर। और फिर या दोनों फिर नॉर्मल भी हो सकता है। तो इसी तरह अगर हम लोग जो है किसी डिजीज़ को एनालाइज करते हैं कि फलना के बाबूजी को ये, या फलना का बेटा जो है उसमें ये डिजीज़ है, ये डिजीज़ जो है वो उसके ख़ानदान में था। मान लो कि ये कलर ब्लाइंडनेस इसकी माँ के ख़ानदान में था, उससे लड़की कैरियर हुई। ठीक है, अब यही हम लोग दो ही बच्चा लेते हैं कि एक जो है वो कलर ब्लाइंडनेस मेल बन गया और एक जो है वो फीमेल बन गई, कैरियर फीमेल। ठीक है, क्या बन गई, कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। ठीक है, हम लोग देखें क्या कि इस लड़की का जिसके यहाँ शादी हुआ, है ना, जिस लड़के से शादी हुआ उसके घर में जो उसका बेटा आया वो भी क्या था, कलर ब्लाइंडनेस। वो भी कैसा था, कलर ब्लाइंडनेस। और बेटी फिर नॉर्मल। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस था। जैसे ही देखें कि बेटा कलर ब्लाइंडनेस है तो हम लोग तुरंत अनुमान लगा लेते हैं कि माँ जो है वो कैरियर होगी, क्योंकि पापा जो है, अगर पापा को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो 110% मम्मी जो है वो कैरियर होगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग अनुमान लगा लिए। और मम्मी कैरियर हुई यानी कि उसके घर में उसके पापा या मम्मी दोनों में से कोई कलर ब्लाइंडनेस का कैरियर है अफेक्टेड। पापा होंगे तो अफेक्टेड, मम्मी होगी तो कैरियर। तो इसी तरह से जो अनुमान लगाते हैं उसी को बोलते हैं क्या, पेडिग्री एनालिसिस। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर कैरियर फीमेल रहे तो 50% चांस है कि नॉर्मल होगा, 50% में 25% अफेक्टेड होने का चांसेस और 25% जो है वो आपका कैरियर होने का चांसेस। ठीक है, चलिए ऐसा क्या कंडीशन होगा जब हम लोग देखेंगे कि मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड जो है वो कलर ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, सब अब हम लोग जो है वो पेडिग्री एनालिसिस के तौर पे बनाएंगे। ठीक ना, तो हम लोग देखते हैं कि क्या रीजन है जिससे पता चले कि मेल और फीमेल दोनों जो अफेक्टेड है। तो हम लोग जो है, सॉरी, मेल बच्चा और फीमेल, अगर क्या हो जाए कि मेल जो है और फीमेल दोनों के बीच जो क्रॉस हो तो फीमेल क्या हो, कलर ब्लाइंडनेस अफेक्टेड, और ये भी जो है वो क्या रहे, कैरियर रहे। ठीक है, अगर ये कंडीशन आया यानी इसके पास क्या, XC और X है और इसके पास XC और Y है, तो इस कंडीशन में जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो मेल फीमेल जो है वो क्या हो सकती है, अफेक्टेड। क्यों, क्योंकि ये XC दोनों ये हो सकता है, ये क्रॉस कर गया तो ये दोनों XC, इस कंडीशन में जो है वो क्या हो जाएगा, मेल जो है वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड, फीमेल जो है अफेक्टेड। अगर ये कंडीशन ये इसके साथ किया, ठीक है, ये इसके साथ किया तो यहाँ फिर क्या आएगा, मेल आएगा, मेल भी कैसा हो जाएगा, अफेक्टेड। ठीक है, अगर जो है ये वाला X जो है इसके साथ किया तो यहाँ पे मैंने इस कंडीशन में आप देखो, है ना, इस कंडीशन में आप देखो मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों जो है वो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा।
ठीक है, कैसा होगा, अफेक्टेड। क्या हम लोग लिए, पेरेंट जो लिए वो XC और XC लिए, और इसको क्रॉस किए किससे, तो XC और Y से। मेल भी अफेक्टेड और मेल भी अफेक्टेड और फीमेल भी अफेक्टेड, तब जो है ऑल चाइल्ड जो है वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। लेकिन अगर मेल कैरियर है, फीमेल जो है वो क्या है, कैरियर। मेल तो कैरियर हो ही नहीं सकता है, फीमेल क्या है, कैरियर। तो मेल चाइल्ड ऑटोमेटिकली, मेल चाइल्ड जो है वो क्या हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और अफेक्टेड भी हो सकता है। अगर ये X क्रोमोसोम इसके साथ जो है वो क्रॉस किया तो मेल चाइल्ड क्या हो जाएगा, अगर ये X और Y, अगर देखिए इसको हम लोग एक बार और फिर से करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, फीमेल जो है वो क्या है, आपका कैरियर है, और मेल जो अफेक्टेड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो फीमेल जो है वो क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी, है ना। अगर जो है ये X इसके साथ किया तो मेल क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है ये X इसके साथ किया तो फीमेल जो है वो क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। और अगर ये X इसके साथ किया तो मेल जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से प्रोड्यूस करेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि इन विच कंडीशन मेल और फीमेल चाइल्ड बोथ आर अफेक्टेड और नॉर्मल, तो आप जो है ये दे सकते हो। अगर आपसे पूछ दे कि किस कंडीशन में सारे के सारे बच्चे जो है वो क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड, तो आप ये कंडीशन दे सकते हो कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों जो है वो डिजीज का क्या रहे, अफेक्टेड रहे। दोनों जो है वो किससे, कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड रहे। तो उस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि सारा का सारा बच्चा जो है वो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये आपका कलर ब्लाइंडनेस है, ओके। कलर ब्लाइंडनेस में हम लोग देखें कि किस पे डिपेंडेंट रहता है, ये X क्रोमोसोम पे। इस यही रीज़न है कि मेल जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, फीमेल क्या होता है, कैरियर हो सकती है, अफेक्टेड का केस उसमें कम होता है, ठीक है। अब दूसरा जो डिजीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा जो डिजीज है उसका नाम है हेमोफीलिया, ठीक है। हेमोफीलिया, क्या नाम है इसका, हेमोफीलिया। हम लोग देखते हैं, इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ये भी कैसा है, इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ये जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। हम लोग देखते हैं कि इन दिस डिसऑर्डर ब्लड लैक, इन दिस डिसऑर्डर ब्लड लैक्स, इसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो लैक कर देता है, लैक्स द कैपेसिटी टू कोगुलेट, लैक द कैपेसिटी टू कोगुलेट या क्लॉटिंग बोल सकते हो, है ना, COA कोगुलेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड जो है कोगुलेट ही नहीं करेगा। अगर आप कट गए, स्मॉल कट भी हुआ तो काफ़ी ज़्यादा जो है क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, है ना। हम लोग क्या देखते हैं कि दिस डिसऑर्डर ऑल्सो नोन एज ब्लीडर डिजीज, है ना। दिस क्या होता है इसमें कि स्मॉल भी कट लगा तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड जो है क्लॉट ही नहीं होगा। दिस डिसऑर्डर also known as bleeder's डिजीज। इस डिजीज को जो है वो हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्लीडर डिजीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, थोड़ा सा भी कट गए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग होगा, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लीडर डिजीज, ओके। किसको, तो हेमोफीलिया को, ठीक ना। हम लोग देखते हैं कि दिस डिजीज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड थ्रू X लिंक्ड रिसेसिव जीन, दिस डिजीज
ऑल्सो इनहेरिटेड थ्रू, ये भी जो है ऑल्सो इनहेरिटेड थ्रू दिस डिजीज ऑल्सो इनहेरिटेड थ्रू एक्स क्रोमोजोम, ये भी जो है वो एक्स क्रोमोजोम के थ्रू जो है वो क्या होगा, एक आदमी से दूसरे आने उसके जनरेशन तक जाएगा, है ना, ठीक है। और ये भी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं सेकंड एक्स क्रोमोजोम, किसके थ्रू ये इनहेरिट कर सकता है, एक्स क्रोमोजोम के थ्रू। हम लोग देखते हैं 10 सिंगल जीन प्रोड्यूस डिजीज इन, 10 सिंगल जीन प्रोड्यूस डिजीज इन मेल, ठीक है। इसीलिए सिंगल जीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है डिजीज किस में, मेल में, है ना। द हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर, और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो हेट्रोजाइगस होती है, द हेट्रो फीमेल इज कैरियर, हेट्रोजाइगस फीमेल जो है वो क्या हो जाएगी, कैरियर। और होमोजाइगस जो है वो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस जो है वो मेल फीमेल जो है वो क्या हो जाएगी, होमोजाइगस फीमेल जो है वो क्या हो जाएगी, अफेक्टेड। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि हेट्रोजाइगस जो है वो क्या हो जाएगा, हेमोफिलिक हो जाएगा, वो कैरियर हो जाएगा हेमोफिलिया का, है ना, ठीक है। और ये ट्रांसमिट कर सकता है, हम लोग देखते हैं कि फीमेल क्या हो जाएगा, कैरियर, एंड ट्रांसफर द डिजीज टू मेल चाइल्ड। फीमेल तो कैरियर ही रहेगी, अगर फीमेल चाइल्ड की बात करें तो क्या रहेगा, कैरियर ही रहेगा, लेकिन मेल चाइल्ड जो है वो आपका क्या हो सकता है, अफेक्टेड होता है ना। और हम लोग क्या देखते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग रेयर हेमोफिलिक, द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल हेमोफिलिक इज वेरी रेयर। जैसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस में देखे वैसे ही ये भी फीमेल वहाँ भी रेयर था, फीमेल इसमें भी रेयर होगा, ठीक है। हम लोग जो है वो इसमें ये भी देख सकते हैं कि मिटा दें इसको, कि ये भी जो है क्या होता है, हेमोफीलिया वो डिजीज है जिसमें ब्लड कोगुलेशन का कैपेसिटी खत्म हो जाता है। ये भी जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ये भी किस पे होता है, एक्स पे होता है। और ये भी जो है वो हेट्रोजाइगस फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी और वो ट्रांसफ़र करेगा डिजीज़ किसको, मेल को। यहाँ अगर हम लोग पेरेंट की बात करें, अगर हम लोग पेरेंट ले लें तो अगर मान लीजिए कि आपने जो है मेल और एक पेरेंट क्या लिया, फीमेल। अगर मेल जो है वो ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XY नॉर्मल है और फीमेल जो ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस X पे होगा, ये क्या हो गया, हेमोफिलिक, और X रहा, दूसरा X। तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल जो है वो क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। हम लोग जो है यहाँ पे गैमेट्स को बनाएंगे, ठीक है। जब गैमेट्स को बनाए यहाँ क्या बना, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस X गैमेट और ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस Y गैमेट, ये दो तरह का गैमेट बना। इसमें बना क्या, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XH और यहाँ क्या बनेगा, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस X बनेगा, दोनों तरह का गैमेट ये बना। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये इसके साथ कर सकता है क्या, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XH, यहाँ पे क्या है, फिर हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि ये इसके साथ भी कर सकता है, तो क्या, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XX, फिर इसको इसके साथ किए तो क्या, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XH और Y, और फिर इसको इसके साथ किए क्या है, ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस X और Y। तो सेम हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं
कि ये क्या हो गई, ये फीमेल कैसी कैरियर, ये फीमेल कैसी नॉर्मल, ये क्या मेल कैसा अफेक्टेड, और ये क्या मेल, ये भी क्या है मेल है, सॉरी क्या है मेल है बट कैसा है नॉर्मल। तो दोनों कंडीशन हो रहा है ना। फीमेल का कंडीशन क्या है, काफ़ी रेयर है। फीमेल कब रेयर होगी, जब मेल और फीमेल दोनों रेयर होगा तभी जो है वो फीमेल का रेयर होने का चांसेस है, ठीक है। अदरवाइज जो है वो फीमेल का रेयर का चांसेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं कि फीमेल का रेयर का चांसेस जो है वो क्या है, काफ़ी कम है। शायद आप लोग को यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, है ना, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। हम लोग क्या देखें कि ये जो है ये क्रॉस किए तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे जो है वो आया आपका ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XXH, यहाँ पे आया ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस X और X, यहाँ पे आया आपका ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस X और XH और Y, यहाँ पे आया ऑटोजोम क्रोमोजोम प्लस XY। तो ये कैसा है, ये नॉर्मल है, ये कैसा है अफेक्टेड मेल है, ये कैसा है, ये हो गया क्या, ये हो गया कैरियर फीमेल, ये क्या हो गया नॉर्मल फीमेल, ये हो गया क्या अफेक्टेड फीमेल सॉरी मेल, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉर्मल मेल, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे भी मेल जो है वो हेमोफिलिक आ सकता है, फीमेल की चांसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फीमेल जो है वो हेमोफिलिक कम होगी, और हेमोफिलिक ऐसा डिजीज है जिसमें ब्लड जो क्लॉट नहीं करता है, जिसके कारण से स्मॉल सा भी कट आएगा। इसको पहचानने का तरीका, मसूड़ा से खून, फीमेल में अगर हो गया तो वेजाइनल ओपनिंग है उसमें खून, है ना। तो ये सब जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्सेस ब्लीडिंग, ये सब इसका जो है क्या है सिम्टम्स है, और ये काफ़ी जो है वो खतरनाक भी होता है। एक छोटा सा भी कट लगा तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। तो इस ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 जीन डिसऑर्डर हम लोग पढ़े, है ना। दोनों क्या था, X लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।